चलो अब हम बिटमैप पे बात करते हैं। हमने अभी चार्जिंग पढ़ा एसपीडी का सर्किट से, हमारी सप्लाई से और डायग्राम से। अब बात करते हैं कि उनका क्या, जिनका कोई बिटमैप जिनका कुछ नहीं है। तो जैसे रियलमी C33, अब इसका देखो बिटमैप है, हार्डवेयर सोल्यूशन है खाली। ठीक है, ये देखो हार्डवेयर सोल्यूशन को समझें तो सबसे पहले यहाँ से सी से आपका बीबस आया, और बीबस आया, और सबसे पहले बीबस यहाँ पर एक आप देख रहे हो, एक डायोड लगा हुआ है। डायोड टाइप मॉसफेट जैसा दिख रहा है पर डायोड ही है, पैरेलल है। तो यहाँ से निकलता हुआ सीधा ये ओबीपी आईसी के अंदर एल बना यहाँ पर, और उस ओबीपी से यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे कुछ सीरीज में रजिस्टर लगे होते हैं, रजिस्टर से होते हुए यहाँ पर गया, मतलब ये रजिस्टर ओपन होंगे तो आपका नो चार्जिंग डिटेक्शन पे चला जाएगा, फिलहाल इतना। और यूएसबी यहाँ पर मीडियाटेक की होती तो सीपीयू में जाती, और कॉलकम भी, पर यहाँ पर ये देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है पावर आईसी के अंदर, और इसी पावर आईसी के अगले दो पैड से निकलकर कहाँ जा रहा है, सीपीयू के अंदर। वही बीबी बनाए थे ना, बीबी यूएसबी एचपीडीपी डीएम। और ये देखो ये इस तरह की आईसी लगी है, अगर आईसी लगी होती तो हम यहाँ से इन दो पैडों को आपस में जंपर मार के इसको बाईपास कर सकते हैं। तो ये भी आप दिमाग में रख लो। तो अब इसको मैं इस तरह से दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने टाइप्स, आपके सब बोर्ड में जाना है, सब मतलब B2B कनेक्टर पे जाना है। ये देखो, ठीक है। और ये आपका आ गया बी बस, ये बी बस आया। अब यहाँ से तो पैरेलल लगा हुआ है, ये ओबीपी हो गई। ओबीपी से फिर ये गया इन रजिस्टर से होते हुए, अब इनमें एक रजिस्टर पावर आईसी के अंदर भी जाएगा, ध्यान देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तो वी चार्जिंग मतलब सारे रजिस्टर सीरीज में है। और ये आपका 1 और 24 में जा रहे हैं, मतलब मेन बीक्यू लगेगी, मतलब 5 वाला बीक्यू है। सो SGM 415 इसमें 5 वाला बीक्यू लगा लेना। अब पावर आईसी के में अंदर 100 ओम्स का रजिस्टर ढूंढना है, तो आप इसी लाइन को आगे बढ़ाइएगा। तो ये आपका यहाँ पर कोई ना कोई एक रजिस्टर मिल जाएगा जो पावर आईसी के अंदर जाएगा। ये देखो ये जा रहा है, ठीक है। और ये आपका पावर आईसी के अंदर जाएगा, ये देखो पावर आईसी के अंदर चला गया रिचार्ज। और ये यहाँ पर आपका ये पैड होगा K11। और अपन ने याद है यहाँ पर बात की थी पावर एसी के अंदर, तो ये देखो ये K11, अगर ये वाला लाइन नहीं जाएगा तो नो डिटेक्शन, चार्जिंग डिटेक्ट करेगा ही नहीं। तो ये रजिस्टर लगा हुआ है इधर, ठीक है। बाकी सेम कंडीशन, सेम सारी सप्लाई वही है। सबसे पहले बीबस पहुंच गया, तो ये हो गया बीबस। ये लाइन डीपीडीएम है जो कि एनसी है, तो कनेक्ट ही नहीं करेगी। और ये अगर कनेक्ट करती तो ये उसी आईसी के अंदर जाती, जिस आईसी में यहाँ पर देखो यूएसबी आईसी लगी हुई है ना यहाँ पर, इसी के अंदर जाके कनेक्ट हो जाती। ये देखो, ये देखो इसी के अंदर है। तो ये आईसी क्या कर रही है, ये आपके पावर को भी भेज रही है, प्लस यहाँ पे भी कनेक्ट करवा रही है, बट यहाँ पे अभी एनसी है, ये भी एनसी है। 14 नंबर तो एनसी है। ये एचडीएचसीएल हो गया, एक रजिस्टर लगा हुआ है खाली, और सीपीयू में गया हुआ है, ठीक है। बाद में देखो तो यहाँ पर एक पुलअप भी लगा हुआ है यार 1.8 के साथ, तो देख लेना पुलअप लगा हुआ है। नहीं आया तो ये 1.8 का पुलअप आप मार सकते हैं। बाकी यहाँ तो लगा हुआ है, हो सकता है एनसी हो बोर्ड में, जैसे यहाँ पर ये बोर्ड है और ये एनसी है ना। हाँ सही है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही जा रहा है ना, सर्किट में ही नहीं है तो क्या करे। तो यहाँ पर 1.8 चाहिए डायरेक्ट सीपीयू से, बस ये रजिस्टर के थ्रू डायरेक्ट जीआर आएगा सीपीयू के, क्योंकि ये इसके साथ में एक और आईसी के अंदर जा रहा है यहाँ पर, ये वाला, और ये आपको डिस्प्ले आईसी के अंदर जा रहा है, ठीक है। एक रजिस्टर के थ्रू डिस्प्ले आईसी के अंदर जा रहा है। तो ये I2C कॉमन है इन दोनों का। अब ये आपका एच डी एस सी एल ऊपर हो गया, एच डी नीचे हो गया, ये भी आपका सीपीयू के अंदर जा रहा है। ये INT इसमें ये पुलअप लगा होगा, तो ये पुलअप है, ये 1.8 कॉमन होगा, ये देखो सब जगह जाएगा, ठीक है। इसको आप बाईपास कर सकते हैं, कोई भी 10K का रजिस्टर कहीं से भी 1.8 लेकर तो यहाँ पे आपको देना है। बाकी ट्रैक आपका ये बिल्कुल सही होना चाहिए, ये भी डन। और इसके बाद ये एनसी, क्योंकि ये एनसी है ना ओटीजी, अगर ये कोर बीक्यू होता, मतलब टर्बो बीक्यू होता जिसमें 1 और 24 बीट नहीं देते, तो यहाँ पर एक 4 वोल्टेज की लाइन कनेक्ट होती। ये देखो वीएस बायस, पर क्योंकि यहाँ पे एनसी है ये रजिस्टर ही नहीं है। अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो ये रजिस्टर दिख रहा है ना, गायब है। अब ये आपका सी, ये पावर आईसी के अंदर जाएगा, नहीं गया तो आपका फेक चार्जिंग आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये बीक्यू निकाल के यहाँ पे पावर का जीआर चेक करना है।
फिर एनसी, फिर ये टीएच, ये आपका डिवाइडर सर्किट जो कि आपके एसी रीजन से बनेगा 5 वोल्टेज के साथ। और आपका क्यू1 यहाँ पे एनसी रखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका वी बैट, तो वी बैट आप देखो तो ये आपका बैटरी कनेक्टर पर ही जा रहा है। ये आपका बीपीएच, ये आपके पावर आईसी के साथ देखेंगे। और ये आपकी स्विचिंग, ये आपका बूट कैप्स, ये आपका वही रीजिंग एलडीओ जो इंटरनली बनेगा 5 वोल्टेज। और ये आपका पीएमआईडी जो कि कैपेसिटर के साथ खाली ग्राउंड है। और ये आपके वीबस। अब बाकी सब कुछ आपको आईसी के अंदर यहाँ चेक करनी है, ठीक है।